दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले का दोषी आसिम मुनीर अमेरिका जाता है। वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भव्य डिनर आयोजन होता है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है और जैसी ये खबर आई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी से कुछ तीखे सवाल पूछ डाले। ऐसे तीखे सवाल जो बीजेपी बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहेगी और सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि पीएम मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और मोहन भागवत से भी सवाल पूछे। संजय राउत ने क्या कुछ कहा है वो सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जिसको आमतौर पर हर भारतीय जानना चाहता है, सुनना चाहता है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं। आए दिन महाराष्ट्र की सरकार और दिल्ली जो बीजेपी की सरकार है उनसे सवाल पूछते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं और अभी उन्होंने सवाल उठाया है। क्या उठाया है? ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का देखा जा रहा है कि वो अचानक सक्रिय नजर आते हैं बहुत ज्यादा और हर एक देश में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब संजय राउत ने सवाल किया है कि जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और शासन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका इरादा हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसा ही करने का है? बड़ा सवाल। संजय राउत ने इसको लेकर संदेह जाहिर करते हुए कहा और सवाल किया कि क्या ट्रंप भारत में भी सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंच पर हुई बातचीत को लेकर संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के जनरल मुनीर के लिए डिनर का आयोजन किया, उन्हें विशेष निमंत्रण मिला। हम इस पर पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, बीजेपी अध्यक्ष और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राय जानना चाहते हैं। अब देखिए, ये हालांकि संजय राउत जानबूझ करके नाम ले रहे हैं या किस लिए ये सवाल पूछ रहे हैं ये तो आपको भी पता है, लेकिन शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, उन्होंने आगे क्या कहा है वो भी सुनिए। पहलगाम में महिलाओं के सिंदूर को मिटाने वाला दोषी आसिम मुनीर है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में उसके लिए डिनर का आयोजन करते हैं और हमारी सरकार की भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है। यह ऑपरेशन सिंदूर जिसके कारण हुआ वो मुनीर ही है। ये हमारे देश के लिए चौंकाने वाला है। ट्रंप से मुलाकात नहीं कर रहे, ट्रंप के साथ खाना खा रहे, डिनर, करेक्ट। जनरल मुनीर, पाकिस्तान का जनरल मुनीर आज प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है। उनको खास निमंत्रित किया है। हमें उसके ऊपर मोदी जी की राय क्या है ये हम जानना चाहते हैं। जयशंकर जी की राय क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय क्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय मोहन भागवत जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जो पहलगाम में जो हमारा सिंदूर, हमारे बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा गया है, उसका गुनहगार एक जनरल मुनीर है। ये जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप सम्मान देता है व्हाइट हाउस में, उसके साथ डिनर करता है और यहां से अब तक कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है हमारी सरकार की। जनरल मुनीर को बुलाते हैं ये लोग, जिसने कश्मीर में दहशत फैलाया है, जो ऑपरेशन सिंदूर किया है ना आपने, ये उनकी वजह से हो रहा है। तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि मैंने ये वॉर रुकवाई है, ट्रेड वॉर को लेकर, ट्रेड डील को लेकर। प्रेसिडेंट ट्रंप, विदेश मंत्री इस बात को लेकर कहीं बातचीत नहीं कर रहे। कहीं नहीं, देखो मैं प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से देश में हस्तक्षेप कर रहा है और सत्ता में बदलाव चाहता है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का हिंदुस्तान में यही इरादा है? मुझे शंका आती है। थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, ये एक तरीके से बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना भी है कि जब बार बार ये चीजें हो रही थी आसिम मुनीर को लेकर के, सभी को पता था, भारत में लगातार बातें हो रही थी कि जो पहलगाम आतंकी हमला वो आसिम मुनीर के वजह से हुआ है। तो ये तमाम चीजें होने के बाद भी जो कुछ भी अब हो रहा है उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही पीएम मोदी, ना ही विदेश मंत्री की तरफ से। और अब जानबूझ करके
जिस सवाल से बीजेपी बचना चाह रही है वो सवाल संजय राउत यहाँ पर पूछ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कि ये तो वो बातें हुई जिस पर बीजेपी के नेता शायद जवाब नहीं देना चाह रहे, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हम जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, चाहे वो ईरान इजराइल का मामला हो, चाहे वो अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो कुछ भी हुआ, क्योंकि हमने देखा कल भी खबर है कि बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दे दिया है। हालांकि अभी बहुत सारी बातें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, वो आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। खैर, ये वो बातें थी जो संजय राउत पूछ रहे थे। लेकिन इसके अलावा दोस्तों क्योंकि संजय राउत मीडिया से बात कर रहे थे, तो यहाँ पर और एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच कब जो है वो गठबंधन होगा, जिसकी अटकलें चल रही हैं, होगा भी कि नहीं होगा, उस पर भी सवाल लगे हाथ पूछ लिया गया। संजय राउत ने हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो इस पर बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वही होगा जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है, और जल्द ही उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई बड़ी पहल देखने को मिल सकती है। तो अब देखना होगा कि क्या उद्धव ठाकरे वाकई में कुछ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही उनके मातोश्री पर नगर सेवक जो होते हैं उनकी बैठक हुई है। अगर नगर सेवकों के बैठक के बाद ये खबर आई है कि नगर सेवकों से भी राय ली गई है कि किस तरीके से राज ठाकरे के साथ अगर गठबंधन होता है तो क्या वो सोचते हैं, क्योंकि तमाम एनालिसिस भी करना होगा, जमीनी लेवल पे काम भी करना है, निकाय चुनाव भी है। तो ऐसे समय में कोई भी फैसला ऐसा लेना कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी जिससे उनको नुकसान हो। तो ऐसे में जो नगर सेवकों की बैठक हुई है उसमें भी सकारात्मक जो है वो चीजें निकल के आई हैं। और आज संजय राउत जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो चीजें भी पूछी गई, लेकिन संजय राउत का भी बयान सकारात्मक रहा, लेकिन कुछ भी उन्होंने अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं किया। लेकिन इतना जरूर कहा है कि महाराष्ट्र के हित के लिए जो कुछ भी त्याग बन पड़ता है, त्याग देना होगा या जो कुछ भी करना होगा वो शिवसेना करेगी। तो ये अभी की बड़ी अपडेट थी जो महाराष्ट्र के सीएसएस से निकल के आई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।